भी नहीं। हमारे आराध्य पर आरोप लगते हैं, ये कष्ट का विषय नहीं है। ये कहा जाता है कि वो तो चरित्रहीन है, कोटड़ी श्याम के मंदिर पर खड़ा हूं मैं, ये कहा जाता है। यदि आप लोग इससे अनभिज्ञ हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, माफ करिए। ये कहा जाता है कि ये तो चरित्रहीन देवता है। मैंने उनसे कहा, अरे मूर्खों, बिंद महाराज बुंदेलखंड से लिखते हैं, योगी जन जान पाते हैं ना जिनका प्रभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती है। नारी जाति ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, नित्य नित्य रीतियां भी कई हार जाती हैं, और शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको श्रुतियां भी नेत नेत कई हार जाती हैं। वह नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। तुम क्या समझोगे इनको? जसमत दधि मथन करत बैठी बरधाम अजिर ठाड़े हरि हसत, कान ददियन छवि छाजी, चितवत चित ले चुराए शोभा बरनी न जाए, मुनगन मन हरन कान मोहिन दल छाजे, जननी कहत नाचो तो तय हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाए नूपुर धुन बाजे, और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भू आकाश, नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजा। ऐसा है मेरा देवता, और क्यों ना पूरी दुनिया उन पर मोहित हो जाए। जो कुछ कहता हूं पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, कौन है हम? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। याद रखना मेरे नौजवान मित्रों, मैं किसी प्रकार की नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऐसे इतना कह रहा हूं कि इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। उदयपुर मत भूल जाना, बजाओ। शौर्य बलिदान त्याग की पर्याय जो भूमि हो, उस भूमि पर कोई कन्हैया कुमार जैसे बेगुनाह की गर्दन उतार दे और जिंदा रह जाए। क्या बात! इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं, और जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। इस देश के युवा से ये कह दिया गया 70-75 वर्षों में, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, सहमत होंगे, इस देश के युवा को यह सिखा दिया गया आदरणीयों कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है, और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। 100 लड़के पकड़ के लाओ, उनमें से 99 बोलेंगे तैयारी कर रहे हैं। मरने की तैयारी कर रहे हो क्या? 10, 15, 20 हजार, 50 हजार या लाख रुपए महीना पैदा करने के लिए तो पैदा नहीं हुए होंगे। जीवन का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं हो सकता। और अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार होना है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। वाह,
बात को जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। निवेदन यह भी करना चाहता हूं, माफ करिए, हम देशभक्त तो हैं लेकिन मिट्टी के। हम सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते कि हमें देश की सेवा करनी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अपनी छाती पर लाद ले और 60 साल तक हमारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे ये देश गिर पड़ा, कुछ करो यार। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मैं तो 50,000 रुपए के लिए 30 दिन खर्च नहीं कर सकता महीने के। घर में पड़ा रह के आराम कर सकता हूं लेकिन ये नहीं कर सकता। मेरा जीवन इतना तो छोटा तो नहीं है कि ये गड्डी बर्बाद हो जाए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। संतोषानंद जी कहते हैं हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। अरे कर्म योगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को, विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेल कर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को, तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। व्यर्थ के अवसाद से टुकड़ी बढ़ेगा, देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना बढ़ेगा, देख लेना। समय उनके नाम पर सोना बढ़ेगा, देख लेना। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में। मैं पंचलाइन के लिए कविता नहीं लिखता। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 6 महीने में फॉर्च्यूनर में मिलता है और तुम्हारे हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर की धूल आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और आप राजनेता हैं, 5 वर्ष शासन चलाने के बाद यदि आपको वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है।